नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा लेकर आया हूं जो आज सुबह ही हुई, 18 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या बोला गया, क्या सबूत पेश किए गए और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अल्टीमेटम दिया गया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 20 मिनट तक इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में वोट चोरी की एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश को अंजाम देने में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। राहुल गांधी जी ने दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं जो वो काले और सफेद में दिखाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, 1 हफ्ते का समय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अल्टीमेटम में क्या है और क्यों राहुल गांधी जी इतने गंभीर हैं। चलिए, धीरे धीरे हर पहलू को खोलते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया कि वो उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि वे वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आरोप ही नहीं, उन्होंने इसके लिए सबूत भी पेश किए। पहला बड़ा उदाहरण उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का दिया। उन्होंने बताया कि वहां 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। ये गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई? एक बूथ लेवल ऑफिसर ने देखा कि उनके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से गायब था। जब जांच हुई तो पता चला कि ये काम पड़ोसी के नाम पर किया गया था, लेकिन पड़ोसी को भी इसकी भनक नहीं थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम के जरिए किया गया, जिसमें हर बूथ का पहला वोटर आवेदक के रूप में दिखाया गया। अब सोचिए, अगर ये सच है तो ये कितना संगठित और सुनियोजित तरीका है। दूसरा उदाहरण उन्होंने महाराष्ट्र के राजौरा का दिया, जहां 6815 फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि फोन कॉल और मैसेज के जरिए ये नकली नाम जोड़े गए। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये वोट चोरी खासकर उन बूथों पर की गई जहां कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और ये तो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि दलित और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई 1 से 2 साल की बात नहीं, बल्कि पिछले 10 से 15 सालों से चल रही एक सुनियोजित साजिश है। अब बात करते हैं कर्नाटक सीआईडी की। राहुल गांधी जी ने बताया कि कर्नाटक की सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे। इन पत्रों में वोट चोरी से जुड़े डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल की जानकारी मांगी गई, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ये डेटा उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से ही उन्हें जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, जो इस गड़बड़ी को उजागर करने में मदद कर रही है। सोचिए, अगर चुनाव आयोग खुद जानकारी देने से कतराता है तो क्या यह निष्पक्षता की निशानी है? राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए, वरना उनकी मंशा पर सवाल उठेगा। तो आखिर ये अल्टीमेटम क्या है? राहुल गांधी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अगले 7 दिनों के अंदर कर्नाटक सीआईडी को सभी जरूरी जानकारी, मोबाइल नंबर, ओटीपी, डेस्टिनेशन आईपी और डिवाइस पोर्ट उपलब्ध करानी होगी। अगर ये डेटा 1 हफ्ते में सार्वजनिक नहीं हुआ तो राहुल गांधी जी का साफ कहना है कि ये साबित हो जाएगा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों और लोकतंत्र को कमजोर करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बयान है। 1 हफ्ते बाद क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग इस दबाव में झुकेगा? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हाइड्रोजन बम नहीं है जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। उन्होंने साफ किया, हाइड्रोजन बम अभी आएगा। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। सूत्रों के मुताबिक
उनकी टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा सीट पर भी वोट चोरी की जांच कर रही है। तो ये तो तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी ओर 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों एसवाई कुरैशी, अशोक लवासा और ओपी रावत ने भी ज्ञानेश कुमार के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल के सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी कहानी। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के मुद्दे को और गहरा किया है और ज्ञानेश कुमार पर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि अगले 7 दिन में क्या होता है। क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? क्या हाइड्रोजन बम का खुलासा होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।